क्या हो अगर आप आज सोकर उठे, आपने अपने घर का मेन गेट खोला, आपने अपने घर के सामने आमतौर के जीवन में जो चीजें करते हैं वही चीजें करते हुए अपने पड़ोसियों को देखा। जैसे सामने वाले घर में आपकी एक लेडी रहती है, वो बालकनी में आकर कपड़े सुखा रही है, उसके बच्चे आंगन में बैठकर खेल रहे हैं, वो लेडी बाहर आकर सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है। बिल्कुल आम चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको कुछ ही वक्त में ये चीज पता चल जाती है कि जो सामने वाले घर में लोग रहते हैं उसमें से एक भी इंसान जिंदा नहीं है। सोचकर ही डरा देने वाली चीज है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कुंदन बाग के इस घर के बारे में, जो कि हैदराबाद में है, वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया की कैटेगरी में घर आता है। और ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। न्यूज़पेपर्स में इसको कवर किया गया था, गूगल आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे इस घर के बारे में। रिपीट कर दूं, कुंदन बाग का ये घर जो कि हैदराबाद में है। सीधा चलते हैं इस कहानी की डिटेल में। कब इस घर का खुलासा हुआ, कब इस घर में रहने वाले लोगों का खुलासा हुआ कि वो लोग जिंदा नहीं है। मैं आप लोगों को लेके चलता हूं सीधा कहानी की तरफ। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पूरी वीडियो देखो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर देना। बात है सन 2002 की, जब मोहम्मद साजिद नाम का एक चोर हैदराबाद में ही कुंदन बाग के इस इलाके में इस घर को काफी समय से देख रहा होता है कि अच्छा खासा घर था। शाम ढलते ही इस घर की लाइटें जल जाती थी। लाइटें जलने के बाद काफी ज्यादा खूबसूरत बन के घर निखर के आता था, उस एरिया में सबसे अलग नजर आता था। बट एक मनहूसियत इस घर के चारों तरफ घेरी हुई थी इस घर को, बट उस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया मोहम्मद साजिद ने। तो साजिद जो है एक प्रोफेशनल चोर होता है और वो सोचता है कि क्यों ना इस घर में घुसकर इस घर को लूटा जाए। तो साजिद एक दिन प्लान बनाता है, ये सितंबर 2002 की बात है। साजिद एक दिन प्लान बनाता है कि क्यों ना इस घर में रात को घुसा जाए। एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गया, साजिद ने कभी भी इस घर से किसी मर्द को, किसी मेल को आते जाते नहीं देखा था। साजिद को यह चीज बहुत अच्छे से पता थी कि इस घर में सिर्फ एक औरत रहती है और उसके साथ रहते हैं उसके 2 बच्चे, यानी कि बहुत ही ज्यादा इजी टारगेट हो जाता साजिद के लिए अगर वो इस घर में चोरी करने की कोशिश करता। अब साजिद ने क्या किया, सितंबर 2002 की बात है, एक रात को वो डिसाइड करता है कि इस घर में घुसकर क्यों ना मैं चोरी करूं। साजिद रात को प्लान बनाकर इस घर में घुसता है। रात को वो इस घर में घुसता है तो काफी सारी थ्योरीज, काफी सारी न्यूज रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि जब साजिद का बयान लिया गया तो साजिद ये कहता है कि उसको इस घर में घुस के किसी की शैडो महसूस हुई, किसी की और की मौजूदगी महसूस हुई, कि कोई ना कोई साजिद को छोड़ के भी इस घर में अभी भी उठा हुआ है, यानी कि सब लोग नहीं सोए हैं। अब साजिद को यहाँ पर लगता है कि अगर उसको किसी ने यहाँ पर देख लिया तो उसके ऊपर खतरा हो सकता है। अब साजिद यहाँ पे अपनी पीछे वाली जेब में पड़ा चाकू बाहर निकालता है और उसको खोलता है। वो जो खुलने वाला चाकू होता है, ऐसे करके जो खुलता है, वो वाला चाकू वो बाहर निकालता है अपनी सेफ्टी के लिए। और वो बिल्कुल तैयार था यहाँ पर, अगर उसके ऊपर किसी को भी शक होता, कोई उठता, जैसे उस घर में जो लेडी रहती है वो अगर उठ के आती, साजिद को देख लेती, तो साजिद उस पर अटैक करने वाला था। बट साजिद के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। साजिद ग्राउंड फ्लोर से पहुंचता है सीधा फर्स्ट फ्लोर पे, खंगालना चालू करता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जेवर उसको जरूर मिलेंगे, कुछ पैसे रखे हुए जरूर मिलेंगे। अच्छा खासा घर वो था। अब साजिद को वहां से एक हल्की सी बेकार स्मेल आनी चालू होती है। साजिद फर्स्ट फ्लोर में एक कमरा था, अब उस कमरे का गेट साजिद खोलता है। अब साजिद को जो उस कमरे में दिखता है, साजिद बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रांग इंसान था जिसको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता था। बट साजिद उस कमरे में देखता है कि वहां पर 3 डेड बॉडीज पड़ी हैं जो कि डीकंपोज हो रही थी। अब साजिद यहां पर डर जाता है कि अगर साजिद इस घर से चोरी करके बाहर भी निकलता है और बाद में पुलिस वालों को पता चलता है कि इस घर में 3 लाशें हैं और किसी भी तरीके से साजिद का नाम इस केस में इन्वॉल्व होता है, तो साजिद पर ही सारा का सारा डाउट जाएगा कि साजिद ने इन 3 लोगों का खून किया है। अब साजिद ये सोचता है कि इससे पहले कि पुलिस उसको पकड़े, उसको खुद ही पुलिस के पास जाकर इन सब चीजों के बारे में बता देना चाहिए। साजिद उन तीनों के चेहरे को देखकर ये पता नहीं कर पा रहा था कि ये वही लोग हैं जिनको वो अक्सर देखा करता था इस घर में। ये यहाँ पर सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात है। अब साजिद पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस ऑफिसर को सारी चीजें बताता है कि सर मैंने यहाँ पर ऐसा देखा, मैं चोरी करने गया था और मैंने यहाँ पर 3 लोगों की डेड बॉडी देखी है। अब आप खुद सोचिए, अगर एक चोर पुलिस स्टेशन में जाकर बता रहा है कि सर मैं चोरी करने घर में गया था, वहां पे मैंने 3 लोगों की लाश देखी है, तो पुलिस वाले क्यों नहीं उसी बंदे के ऊपर डाउट करेंगे कि हाँ भाई ये खून करके उस घर से आया है और अब ये डर चुका है, तो अब ये इससे बचने के चक्कर में हमें आकर एक कहानी बना के बता रहा है।
पुलिस वाले साजिद के साथ उसी घर में पहुंच जाते हैं। अब वहां पे जाके पुलिस वालों ने अपने नाक पर रखा रुमाल, क्योंकि काफी ज्यादा स्मेल आ रही थी। लेकिन यहाँ पे एक और सोचने वाली बात है कि साजिद को वो स्मेल वहां पे नहीं आ रही थी जब वो चोरी करने गया था, यानी कि घर काफी बड़ा था, तो हो सकता है कि जो स्मेल थी वो आसपास के घरों में भी ना जा रही हो। पुलिस वहां पे पहुंचती है, उन बॉडीज को देखती है और पुलिस के भी वहां पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बॉडीज एकदम डीकंपोज होने की हालत में थी वहां पे, बल्कि होनी स्टार्ट ही हो चुकी थी। 2 बच्चों की डेड बॉडीज थी और एक औरत की डेड बॉडी थी। पुलिस उन तीनों डेड बॉडीज को उठा के भेज देती है फोरेंसिक रिपोर्ट्स के लिए। अब फोरेंसिक रिपोर्ट्स में क्या आता है कि ये एक सुसाइडल केस है और उन्हीं डेड बॉडीज के पास एक फिनाइल की बोतल मिलती है, तो उससे ये चीज बिल्कुल साफ थी कि एक सुसाइडल केस है, यहाँ पे मर्डर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। फोरेंसिक रिपोर्ट में एक अपडेट और मिलता है पुलिस को वहां पर, और वो अपडेट सुनकर पुलिस की भी रूह कांप जाती है। पुलिस को यह तो पता था कि अगर उसने अभी अभी खून किया है तो यानी कि वो बॉडीज डीकंपोज होना तो अभी चालू नहीं हो सकती, यानी कि पुरानी डेड बॉडीज है। इसलिए साजिद वहां पर तब तक के लिए बचा हुआ था। 1 या 2 दिन में वहां पर जो है रिपोर्ट आ जाती है फोरेंसिक की, और फोरेंसिक की रिपोर्ट में पता चलता है कि ये जो लाशें हैं ये 3 महीने पुरानी लाशें हैं। अब यहाँ पर साजिद की भी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। साजिद को ये चीज लग रही थी कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा है। अब साजिद यहाँ पर पुलिस को बताता है कि सर, जब मैं यहाँ पे चोरी करने आया था मैंने यहाँ पे 3 लोगों को जिंदा इस घर में देखा था, एक औरत और 2 बच्चे। लेकिन पुलिस अभी भी साजिद के ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। पुलिस को इस फोरेंसिक रिपोर्ट पर भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था। फोरेंसिक रिपोर्ट पर जब ट्रस्ट हुआ पुलिस को, किस बेसिस पर हुआ? पुलिस को उस घर में 21 जून 2002 का आखिरी न्यूज़पेपर नजर आता है, जिससे कि पुलिस को भी पता चल जाता है कि हाँ, ये लाशें 3 महीने पुरानी हैं। अब आता है इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। साजिद तो यहाँ पर इस केस से बच जाता है, बट साजिद को अभी भी पुलिस ने रखा था हिरासत में। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है इस कहानी में। पुलिस उसके आसपास के घरों से जाकर पूछताछ करती है कि आपने इनको हाल फिलहाल में कभी देखा था? 3 महीने पहले या 3 महीने से पहले कुछ देखा था? इस घर में कोई लड़ाई वगैरह की आवाज आई हो या फिर कुछ ऐसा कुछ केस हुआ हो, डोमेस्टिक वायलेंस कुछ भी हुआ हो? नेबर्स ने बोला था सर, हो ही नहीं सकता कि ये लोग 3 महीने पहले मर चुके हों, क्योंकि वहां पे जितने भी पड़ोसी थे किसी ना किसी वक्त उन तीनों एंटिटीज को, उस औरत को और उसके 2 बच्चों को आंगन में खेलते हुए देखा था। उस औरत को आंगन में आके कपड़े सुखाते हुए देखा था। यहां तक कि एक आदमी यह दावा करता है कि उसने उस औरत को अपनी गाड़ी के पास एक दिन खड़े हुए देखा था, जो कि उसकी गाड़ी के अंदर उसको और उसकी बीवी को लगातार घूरे जा रही थी। वो अक्सर किसी से बात नहीं किया करती थी, वो किसी से कुछ भी नहीं कहा करती थी, ना दुआ सलाम, कुछ भी नहीं। अब चलते हैं इस कहानी की थोड़ी हिस्ट्री की तरफ। ये जो घर था, इस घर का मालिक था विश्वनाथ नाम का एक आदमी। विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है तो विश्वनाथ का ये जो घर था ये जाता है उसके बेटे के नाम। अब उसका बेटा भारत में रहना नहीं चाहता था, तो विश्वनाथ का बेटा भारत छोड़कर बाहर चला जाता है और इस वाले घर को, जो कुंदन बाग का घर था, इसको रेंट पर दे देता है। अब रेंट पर देने के बाद जितनी भी फैमिलीज इस घर में आती है, एक मनुष्यत फील करती है और इस घर में ज्यादा समय तक अपना जीवन नहीं बिता पाती और वो इस घर को छोड़ के चली जाती थी। तभी यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। ये जिनकी डेड बॉडीज मिली थी, इनकी फैमिली उस घर में आती है। नई नई शादी हुई होती है यहाँ पे इन कपल की, और तब बच्चे नहीं होते उस कपल के। तो ये जो आदमी था जो इस घर में अब आया था रेंट पर, उसको ये चीज तब समझ में आती है कि उसकी जो वाइफ थी वो मेंटली थोड़ी सी अनस्टेबल थी। उसको लगता है चलो कोई बात नहीं, आम बात है, एक बार बच्चे हो जाएंगे तो उसके बाद वो सही हो जाएगी। अब उनके बच्चे होते हैं, ये 2 बच्चे जिनकी लाश यहाँ पर मिली थी, इन बच्चों की बात हो रही है। ये बच्चे होते हैं। बच्चे होने के बाद भी उस औरत में कोई बदलाव नजर नहीं आता, वो और ज्यादा मेंटली अनस्टेबल होती जाती है। अब यहाँ पर जो पति था वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है उसकी इस हालत से कि वो अपने दोनों बच्चों को और अपनी पत्नी को छोड़कर वहां से चला जाता है और दूसरी शादी कर लेता है। उसके जाने के बाद वो औरत और भी ज्यादा पागल हो जाती है। आसपास के लोग बताते हैं कि वो आधी आधी रात को अपने हाथ में कैंडल्स लेकर उस घर में घूमा करती थी। पुलिस ने यहाँ पर जितने भी बयान लिए थे आस पड़ोस के लोगों से, साजिद से, पुलिस को यहाँ पर अब विश्वास हो चुका था कि एक सुसाइडल केस ही है, इसमें मर्डर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। अब बात आती है कंक्लूजन की, तो पुलिस यहाँ पर कंक्लूजन देती है कि एक सुसाइडल केस है। यहाँ पर कोई भी मर्डर का कोई विटनेस नहीं मिला है, मर्डर का कोई यहाँ पर वेपन नहीं मिला है किसी भी तरीके से, और जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई थी उसमें साफ तौर पर लिखा था कि इनकी मौत पॉइजन लेने की वजह से हुई है। अब क्योंकि वहां पर पुलिस को फिनाइल की बोतल मिल जाती है तो पुलिस यहाँ पे कंक्लूजन दे देती है कि एक आम सुसाइडल केस है, और यहाँ पर जितने भी लोग ये दावा कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि उन्होंने इन्हें जिंदा देखा था, उन सबको पुलिस दबाने की कोशिश करती है। पुलिस इसको बाहर नहीं निकालती। बाहर नहीं निकालती से मेरा मतलब है कि किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी मीडिया को
पुलिस ये नहीं बोलती कि यहाँ के आसपास के लोगों का क्या बयान है। और ये कंक्लूजन आने के बाद ये जो जगह थी ये एक हॉन्टेड प्लेस के नजरिए से काफी ज्यादा फेमस हो जाती है। यहाँ पे लोग आने लगते हैं, एक टूरिस्ट प्लेस बन जाता है। यहाँ पे लोग आने चालू हो जाते हैं, देखना चाहते हैं कि कुंदन बाग का ये घर जहां पर इतना कुछ हुआ कैसा दिखता है। और क्या पता कि हमें भी कुंदन बाग के उस घर में वो औरत और उसके 2 बच्चे जिंदा दिख जाए। 2002 में इस केस को कवर किया गया था, काफी सारे न्यूज चैनल ने कवर किया था। न्यूज चैनल में भी काफी ज्यादा इस बारे में बात नहीं हुई थी। किसी ने किसी को ये नहीं बताया था कि उसके जो आस पड़ोस के लोग हैं वो क्या दावा कर रहे हैं कि उन्होंने उन्हें जिंदा देखा था या नहीं देखा था। इस मुद्दे पर नजरिया, इस मुद्दे पर रोशनी कब पड़ी? जब सोशल मीडिया इस देश में आई, तब वहां के लोगों ने इंटरव्यूज देना चालू करे बाकी सब यूट्यूब चैनल्स को कि किस तरीके से उन्होंने उन्हें जिंदा देखा था उनकी मौत से पहले। तब जाके ये जो थ्योरी है कि उन्होंने उन्हें जिंदा देखा था या किस तरीके से चीजें हुई थी 2002 में, वो सामने आई। अब बात है 2003 की। वहां के कुछ बिल्डर्स ने उस प्रॉपर्टी को देखा और सोचा क्यों ना इस प्रॉपर्टी को खरीद के वहां पर रेंटेड अपार्टमेंट्स बना दिए जाएं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी सस्ती मिल रही थी। और हॉन्टेड जगह को कौन ही खरीदेगा आज के टाइम में, तो वो प्रॉपर्टी उनको काफी ज्यादा सस्ती मिल चुकी थी। लेकिन हुआ क्या, वहां पर जो लोग कंस्ट्रक्शन करने आए थे उन लोगों के साथ खुद ही इतनी मनहूस चीजें होने लग गई कि इस प्रोजेक्ट को वहीं पर बंद करना पड़ा। अब मानो या ना मानो, मेरे हिसाब से तो वो एक प्रॉपर पैरानॉर्मल साइट है। तो यही थी हैदराबाद में स्थित कुंदन बाग के इस घर की असली कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट करके प्लीज जरूर बताना कि कैसी लगी वीडियो। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आप लोगों से कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, पीस आउट, ध्यान रखो अपना।